अच्छा, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं 5.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग indefinite integrals and check the result through पार्ट ए में गिवन है कि हम ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, इंटीग्रल ऑफ x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 7 dx। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर गिवन है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, इवैल्यूएट द इंटीग्रल x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 7 dx। इंटीग्रल चूंकि लीनियर ऑपरेटर है, जिस तरह हम डेरिवेटिव में करते थे कि इंटीग्रल ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीग्रल्स, इसका मतलब यह है कि आप ये इंटीग्रल ऑपरेटर हर एक फंक्शन पर सेपरेटली आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आप x पावर 4 को अलग इंटीग्रेट कर दें, प्लस 3x क्यूब को आप अलग इंटीग्रेट कर दें, प्लस माइनस 7 को आप अलग इंटीग्रेट कर दें। मतलब वी कैन अप्लाई द इंटीग्रल सेपरेटली ऑन ईच फंक्शन बिकॉज इंटीग्रल इज अ लीनियर ऑपरेटर। तो अब x पावर 4 dx, ये नेक्स्ट इक्वेशन आएगा x पावर 4 dx प्लस 3, चूंकि कांस्टेंट है तो बाय कांस्टेंट मल्टीपल रूल 3 को आप बाहर शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास रह जाएगा इंटीग्रल अंडर द इंटीग्रल साइन x क्यूब dx और प्लस यहाँ पर ये माइनस 7 कांस्टेंट है, इसको भी हम इंटीग्रल साइन से बाहर लिख सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा 1 dx। नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि इंटीग्रल, अगर इंटीग्रेंड में हमारे पास ये फंक्शन हो एंड n इज द पावर ऑफ दिस फंक्शन, और यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल हो, तो ये इंटीग्रल इक्वल होगा f ऑफ n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर ये x फंक्शन है, 4 इसका पावर है और 1 इसका डेरिवेटिव विच इज अवेलेबल हेयर, तो अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, x पावर 4 को आप इंक्रीज कर दिए, 4 प्लस 1 x पावर 5 एंड डिवाइड बाय दैट पावर डिवाइड बाय 5 प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पर ये x फंक्शन 3 इसका पावर है और 1 डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो ये बन जाएगा x पावर 4 बाई 4 माइनस 7। 1 यहाँ पर फंक्शन है, 1 का इंटीग्रल बराबर है x के। ठीक है, तो जब ये इंटीग्रल इवैल्यूएट हो जाए सारे, तो हम यहाँ पर ये c लगा देंगे विच इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर आंसर। अब इसको हम यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि चेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब ये है कि आप वापस इन एक्सप्रेशंस का डेरिवेटिव लें। ये जो आपके पास ये आंसर आ गया, आप इसका डेरिवेटिव लें कि ये वापस आपका ये इंटीग्रेंड आता है कि नहीं। आप इस x पावर 5 का डेरिवेटिव ले तो ये 5x पावर 4 आएगा, तो 5x पावर 4 बाई 5 x पावर 4 बच जाएगा, यहाँ पर 4x क्यूब बाई 4 आएगा, 4 4 कट जाएगा तो 3x क्यूब विच इज दिस, और ये माइनस 7x का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 7 आएगा। तो यूजिंग डिफरेंशिएशन आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है। पार्ट बी में इंटीग्रेट 1 ओवर x क्यूब dx, तो 1 ओवर x क्यूब को हम लिख सकते हैं x पावर माइनस 3 dx। ठीक है, अब x फंक्शन है, माइनस 3 इसका पावर है और 1 इसका डेरिवेटिव है जो यहाँ पर अवेलेबल है इसके साथ प्रोडक्ट में, तो इस पर हम यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि फंक्शन पावर डेरिवेटिव वाला, कि इस फंक्शन का पावर आप इंक्रीज कर दे बाय 1, x पावर माइनस 3 प्लस 1 एंड डिवाइड बाय दैट पावर माइनस 3 प्लस 1, और जब ये इंटीग्रल इवैल्यूएट हो जाए तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेते हैं प्लस c। ठीक है, तो ये x पावर माइनस 3 प्लस 1 x पावर माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 2 और प्लस c, या इसको आप यूँ लिख सकते हैं 1 ओवर माइनस 2 स्क्वायर प्लस c। सी पार्ट में इंटीग्रेट 2x पावर 4 प्लस x पावर माइनस 2 बाई 3 माइनस x पावर माइनस 5 और 3,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चूंकि इंटीग्रल लीनियर ऑपरेटर है, इंटीग्रल आप तीनों फंक्शंस के तीन फंक्शंस है 1 2 एंड 3, तीन फंक्शंस है, तीनों पर आप ये इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई कर दे। ये 2x पावर 4 dx प्लस x पावर माइनस 2/3 और माइनस 6 पावर माइनस 5/3, तीनों का हमने अलग अलग इंटीग्रल लिया। अब यहाँ पर 2 चूंकि कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रल से बाहर लेके x पावर 4 इंटीग्रल ऑफ x पावर 4 प्लस इंटीग्रल ऑफ x पावर माइनस 2/3 माइनस इंटीग्रल ऑफ x पावर माइनस 5/3। ठीक है, अब इस पर वही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फंक्शन पावर और डेरिवेटिव वाला। x फंक्शन है, 4 पावर है और 1 is 6 का डेरिवेटिव है। सिमिलर यहाँ पर x फंक्शन माइनस 2/3 पावर और 1 यहाँ पर अवेलेबल है जो x का डेरिवेटिव है। इसी तरह यहाँ पर x फंक्शन माइनस 5/3 पावर और 1 x का डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है, तो वही फार्मूला आप यूटिलाइज कर ले। तो ये इसका इंटीग्रल बन जाएगा, ये x पावर 4 है तो ये x पावर 5/5 आ जाएगा इसका इंटीग्रल। ये x पावर माइनस 2/3 है तो इसका इंटीग्रल होगा x पावर माइनस 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2/3 प्लस 1। तो इस तरह माइनस इसका इंटीग्रल बन जाएगा x पावर माइनस 5/3 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 5/3 प्लस 1। और जब ये सारे इंटीग्रल इवाल्युएट हो जाए तो हम कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इनको आप सिंप्लीफाई करें, ये 2/5 x पावर 5 है, माइनस 2/3 प्लस 1, ये माइनस 2 प्लस 3/3, तो ये 1/3 आ जाता है। तो ये x पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस ये x पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई माइनस 2/3 प्लस c। एंड फाइनली ये सोल्यूशन आप इस फॉर्म में लिख लेंगे। डी पार्ट में लिखा है कि इंटीग्रेट 1 प्लस 3t इंटू टी क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई मतलब ये दोनों फंक्शंस आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो टी क्यूब को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें टी क्यूब आ जाएगा और टी क्यूब को 3t के साथ मल्टीप्लाई करें 3t पावर 4 आ जाएगा। अब इसी तरह ये सम ऑफ टू फंक्शंस है तो इस पर अलग अलग आप इंटीग्रल अप्लाई करें, तो ये टी क्यूब dt प्लस 3t पावर 4 dt, और यहाँ पर फिर से आप फंक्शन पावर डेरिवेटिव वाला फार्मूला अप्लाई करें, टी क्यूब का इंटीग्रल आ जाएगा t पावर 4/4 प्लस 3 कांस्टेंट है और t पावर 4 का इंटीग्रल आ जाएगा t पावर 5/5 और प्लस c। ई पार्ट में लिखा है टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो पहले तो ये फार्मूला ये फार्मूला आप ओपन कर लें, टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये t पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर है। और यहाँ पर फिर से इंटीग्रल आप तीनों फंक्शंस का आप अलग अलग इंटीग्रल ले, मतलब सम ऑफ द इंटीग्रल ना, इंटीग्रल ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीग्रल्स। t पावर 4 को सेपरेटली इंटीग्रेट करें, 1 को आप सेपरेटली और माइनस 2t स्क्वायर को सेपरेटली। यहाँ पर फिर से फंक्शन पावर डेरिवेटिव वाला फार्मूला अप्लाई करें, ये t पावर 5 और 5 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल t और माइनस 2 t स्क्वायर का इंटीग्रल t क्यूब बाई 3 आ जाएगा। f पार्ट में गिवन है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स क्यूब पे डिवाइड करें तो एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब और प्लस 1 और एक्स क्यूब, और यहाँ पर इस एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब ये 1 आ जाएगा और प्लस 1 और एक्स क्यूब। फिर से ये सम ऑफ टू फंक्शंस है, दोनों का अलग अलग आप इंटीग्रल लें, तो 1 का अलग इंटीग्रल और 1 और एक्स क्यूब का अलग इंटीग्रल। 1 का इंटीग्रल और 1 और एक्स क्यूब को हम एक्स पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। अब 1 का इंटीग्रल x के बराबर है और x क्यूब माइनस 3 x पावर माइनस 3 का इंटीग्रल बराबर है x पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1, which is after simplification is in this form। ठीक है, g पार्ट में लिखा है कि z स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ z को आप विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करें। तो पहले इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें, ये z स्क्वायर इनटू z पावर 1 और 2 है, दोनों के पावर जब ऐड हो जाएंगे तो ये z पावर 2 प्लस 1 और 2 या z पावर 5 और 2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर फिर से फंक्शन पावर और डेरिवेटिव वाला फार्मूला अप्लाई करें, तो फंक्शन का पावर आप इंक्रीज कर दे बाय 1 डिवाइडेड बाय दैट इंक्रीज पावर एंड पुट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। इसी एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लिखते हैं कि आप इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ये जितनी भी क्वेश्चंस है पार्ट्स है यहाँ पर आपने इनको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो 3x प्लस 4 पावर 8 है, आप यहाँ पर 3x प्लस 4 को सब्स्टिट्यूट कर दिए किसी और वेरिएबल से t से। ठीक है, 3x प्लस 4 को आपने t से रिप्लेस कर दिया, तो अब आपको dx की भी रिप्लेसमेंट चाहिए, तो आप दोनों साइड्स का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x।
3x प्लस 4 का भी डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x और t का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले। सो d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t। अब 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव ले, 3x का 4 का अलग डेरिवेटिव ले, इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। 3x का डेरिवेटिव 3 है, 4 का डेरिवेटिव 0 है, इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। या हम लिख सकते हैं dx को इधर ले आए, 3 को इधर ले आए, तो dx इज इक्वल टू dt बाई 3। अब ये वैल्यूज यहाँ पर इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करें। सो द इंटीग्रल 3x प्लस 4 पावर 8 dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4 की जगह t पावर 8 और dx की जगह dt बाई 3। 1 और 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके ये t पावर 8 dt आ जाएगा और यहाँ पर फंक्शन पावर डेरिवेटिव वाला फार्मूला अप्लाई करते तो ये 1 और 3 t पावर 9 बाई 9 आ जाएगा और प्लस c। अब t की अपनी वैल्यू लगा दे, t की वैल्यू है 3x प्लस 4 a पावर 9 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9 27 प्लस c। इसी तरह यहाँ पर लिखा है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन 3x स्क्वायर इंटू x क्यूब माइनस 4 dx। तो जिस तरह मैंने कहा था कि हम सब्स्टिट्यूशन में इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब आपको इंटीग्रेंड में, ये हमारे पास ये इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड में अगर 2 या 3 फंक्शंस गिवन है प्रोडक्ट में, तो हम ये सोचते हैं कि अब इनमें से किस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करें। आपने ऐसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका आप डेरिवेटिव लो और आपको उस इंटीग्रेंड में वो बाकी जो फंक्शंस है वो मिल जाए या कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए जो उनको रिलेट करता हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पर ये दो फंक्शंस है, एक 3x स्क्वायर है और एक है x क्यूब माइनस 3। ठीक है, x क्यूब माइनस 4। अगर मैं x क्यूब माइनस 4 को सब्स्टिट्यूट करूं किसी वेरिएबल से t से, ठीक है, अब आप डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x इसका, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। इसका अलग डेरिवेटिव ले x क्यूब का, 4 का अलग ले। x क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3x स्क्वायर, 4 का डेरिवेटिव 0 है, इज इक्वल टू dt बाई dx। यहाँ से 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो x क्यूब माइनस 4 को हमने t के बराबर लिया तो dt बराबर आ गया 3x स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए 3x स्क्वायर इंटू dx, तो इस ये पूरा इंटीग्रल जो है ना, ये नए वेरिएबल t में ये चेंज हो जाता है, ये रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, अगर आप 3x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करते हैं t से, अब फिर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको मिलेगा 6x। तो यहाँ पर 6x आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, तो दिस मीन्स दैट x क्यूब माइनस 4 को आपने सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप x क्यूब माइनस 4 को सब्स्टिट्यूट करते हैं t से, dt की वैल्यू आ जाती है 3x स्क्वायर dx। तो अब यहाँ पर x क्यूब माइनस 4 की जगह t लगा दे और 3x स्क्वायर dx की जगह dt लगा दे। फिर से फंक्शन t फंक्शन है, 1 इसका पावर है और 1 इसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन पावर डेरिवेटिव वाला फार्मूला अप्लाई कर दे, t का इंटीग्रल आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब t की अपनी वैल्यू लगा दे, x क्यूब माइनस 4 तो स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ये जो क्वेश्चन है पार्ट ई, इसको आप सॉल्व करें बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जितनी भी एक्सप्रेशन यहाँ पर इन्वॉल्व है उन सबको अगर आप इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट लिख दे और फिर आप स्क्वायर रूट को आप रिप्लेस कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये बेहतर होगा। तो देखिए ये x है, इसको मैं अगर स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर लिख दूं, प्लस 3 है, ये x स्क्वायर है, इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर 4 लिख सकता हूँ एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x dx। अब आप स्क्वायर रूट ऑफ x को रिप्लेस कर दी t से और अब दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले, तो d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x असल में ये है x पावर 1 और 2, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो बाय पावर रूल कोएफिशिएंट, ये पावर कोएफिशिएंट में आ जाएगा और x का पावर डिक्रीज हो जाएगा बाय 1, x पावर 1 ओवर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx, या 1 ओवर 2 x पावर माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू dt बाई dx, या 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू dt बाई dx, या dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, dx को इधर मल्टीप्लाई करें और 2 को इधर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो दिस इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x पावर 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह हमने t लिया है तो ये t स्क्वायर प्लस 3t पावर 4 और dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह आ जाएगा 2dt। ठीक है, तो अब ये फिर से इंटीग्रल चूंकि लीनियर ऑपरेटर है तो ये सम ऑफ टू फंक्शंस है,
इंटीग्रल ऑफ द सम विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीग्रल। ये टू कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लिख दे, टी स्क्वायर का अलग इंटीग्रल ले और फिर इस 2 3 को मल्टीप्लाई करे, 2 को टी स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करे, ये इंटीग्रल आ जाएगा, और 2 को 3 टी पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करे, 2 और 3 6 और टी पावर 4 dt। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रल है टी क्यूब बाई 3 और टी पावर 4 का इंटीग्रल है टी पावर 5 बाई 5 और प्लस सी, और फिर टी की अपनी वैल्यू लगा दें। टी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ पर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर 3 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर 5, तो ये बन जाएगा 2 बाई 3 एक्स पावर 3 बाई 2, ये एक्स पावर 3 बाई 2 और यहाँ पर है एक्स पावर 5 और 2 प्लस सी। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर भी लिखा गया है कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 6 इंटू ई पावर 60 gt। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में मैं जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन गिवन हो, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, साइन कॉस टेंजेंट ईटीसी, तो उनके आर्गुमेंट में हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं, मतलब एक्स होता है सिर्फ। अब यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके आर्गुमेंट में 6t है, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में हमने इसको रिप्लेस करना है विद एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो रिप्लेस 60, सब्स्टिट्यूट 60, तो यहाँ पर आपने लेना है कि लेट 60 इज इक्वल टू x। अब दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू t आप डेरिवेटिव ले, तो डेरिवेटिव ऑफ 60 विद रिस्पेक्ट टू t एंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये डेरिवेटिव ऑफ 60 हमारे पास 6 आ जाएगा इज इक्वल टू dt बाय dx बाय dt, या 6 dt इज इक्वल टू dx। अब ये इस इंटीग्रल में आप रिप्लेस कर दे, e पावर 60 की जगह आ जाएगा e पावर x और 6 dt की जगह आ जाएगा dx। अब e पावर x का इंटीग्रल e पावर x है प्लस c, या e पावर x की जगह 60 आप लगा दें अपनी वैल्यू और प्लस c। सिमिलरली बी पार्ट, फिर से वही बात है कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ये यहाँ पर जो इसका जो आर्गुमेंट है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है 5x स्क्वायर प्लस 1। इसको आप सब्स्टिट्यूट करें 5x स्क्वायर प्लस 1 को, लेट से इसको v के बराबर ले, दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। 5x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आता है 10x इज इक्वल टू dv बाई dx, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें x dx इज इक्वल टू dv बाई 10। मैंने ये x यहाँ पर इस वजह से छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर ये x dx की मुझे वैल्यू चाहिए, तो x dx इज इक्वल टू dv बाई 10। ये जो इंटीग्रल है x इंटू ई पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये इक्वल आ जाएगा e पावर इसकी जगह v और x dx की जगह dv बाई 10, तो 1 ओवर 10 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा e पावर v, और e पावर v का इंटीग्रल है e पावर v। जब इंटीग्रल इवैल्यूएट हो जाए तो आप पुट कर दे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c 1 ओवर 10 e पावर v की वैल्यू लगा दे 5x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर x, मतलब 2 पावर x, 3 पावर x, 4 पावर x, 8 पावर x, तो अब ये वो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर इसका जो आर्गुमेंट है ये फिर से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। नॉर्मली तो हमारे पास जो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं a पावर x, तो इसके आर्गुमेंट में ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, सो वी नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन। तो 7 माइनस 3 एक्स स्क्वायर को आप v के बराबर ले और आप दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले। ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ 7, d बाई डी एक्स ऑफ 3 एक्स स्क्वायर एंड d बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करें, 7 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है ना ये माइनस 6 है, एंड d बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 dx इज इक्वल टू dv। तो ये जो इंटीग्रल है 8 पावर 7 माइनस 3 एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 6 dx, तो ये 8 पावर v बन जाएगा और माइनस 6 dx की जगह dv लगा दे। अब हमें पता है कि a पावर x का इंटीग्रल बराबर होता है a पावर x का इंटीग्रल
डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स ये इक्वल होता है ए पावर एक्स ln a की, और इंटीग्रल ऑफ ए पावर एक्स ये इक्वल होता है ए पावर एक्स बाय ln a। ठीक है, तो ये 8 पावर v है, तो इसका इंटीग्रल होगा 8 पावर v डिवाइडेड बाय ln 8 और प्लस c, और फिर आप v की जगह अपनी वैल्यू लगा दो, तो ये 8 पावर 7 माइनस 3 स्क्वायर बाय ln 8 और प्लस c, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप इस बुक पे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 तो सब्स्टिट्यूशन वाले सारे क्वेश्चंस हो गए। ये 4 5 6 7 ये सारे एक जैसे हैं। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकुलर कर्व दैट हैज अ स्लोप 4x क्यूब प्लस 6 स्क्वायर एट अ पॉइंट द। ठीक है, कि आप एक पार्टिकुलर कर्व फाइंड करें जिसका स्लोप इसके बराबर है। ठीक है, और जो इस पॉइंट से पास होता है। ठीक है, इसी तरह a certain curve has a slope that passes through the point this, what is the equation of the specific curve। तो ये सारे 6 7 ये सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं, 6 7 और 8 भी सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं। तो इनमें से मैं एक करा देता हूँ आपको। यहाँ पर भी ये डेरिवेटिव गिवन है dy by dx is equal to this, यहाँ पर भी dy by dx is equal to this, यहाँ पर भी ये डेरिवेटिव गिवन है, यहाँ पर भी देखिए डेरिवेटिव गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी डेरिवेटिव गिवन है। तो हमें ये बताया गया है कि कोई कर्व है जिसका स्लोप इसके बराबर है और वो कर्व इस पॉइंट से भी पास होता है, आप वो कर्व फाइंड करो। ठीक है, तो स्लोप ये हमें क्या गिवन है, स्लोप, और हमें पता है कि स्लोप हमें किस तरह मिलता है, जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव हमें स्लोप देता है। तो दिस मींस दैट हमें डेरिवेटिव गिवन है और हमने फंक्शन फाइंड करना है। तो जब हम डेरिवेटिव से फंक्शन फाइंड करते हैं तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है, डेरिवेटिव गिवन है और आपने फंक्शन फाइंड करना है, मतलब वी नीड टू इंटीग्रेट। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये गिवन है कि द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 4x क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, दिस मींस दैट dy by dx is equal to 4x क्यूब प्लस 6 स्क्वायर। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब आपने डेरिवेटिव को खत्म करना है। तो डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका एक तरीका यह है कि आप वेरिएबल्स को सेपरेट करें। वेरिएबल्स को सेपरेट करने का मतलब कि अगर आप यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, एक्स टी, एक्स वाई, वाई जेड वगैरह, तो वाई वाले जो एक्सप्रेशन है वो एक साइड पे रहने थे और एक्स वाले दूसरे साइड पे। ठीक है, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 6 स्क्वायर है, तो ये dx जो है ना ये इस x वाले साइड पे ले आए, तो dx को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और dy को यहाँ रहने दिया, तो इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया। अब दोनों साइड्स को, ये जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स हैं इनके लिहाज से इंटीग्रेट कर दे। इस साइड को भी इंटीग्रेट कर दो, इस साइड को भी इंटीग्रेट कर दो, इस साइड को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल ऑफ dy। ठीक है, और इस साइड को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 4x क्यूब प्लस 6 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy, ये जो d डिफरेंशियल है और ये इंटीग्रल है, ये एक दूसरे के एंटी है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, तो 1 का इंटीग्रल जो है ना वो y के बराबर है, 1 का इंटीग्रल y के बराबर है, एंड दिस इज इक्वल टू, अब 4x क्यूब का आप अलग इंटीग्रल ले और 6x स्क्वायर का अलग इंटीग्रल ले, तो 4x क्यूब का इंटीग्रल होगा हमारे पास, ये 4 कांस्टेंट है, x क्यूब का इंटीग्रल होगा x पावर 4 बाई 4 प्लस 6 और x स्क्वायर का इंटीग्रल होगा x क्यूब बाई 3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस c,
ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। ये जो हमने इक्वेशन लिया है, इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाता है। इसको हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन, और इसको हम वन पैरामीटर फैमिली भी कहते हैं। इसको फैमिली इस वजह से कहते हैं कि इस पूरी फैमिली का स्लोप इसके बराबर है। दिस स्लोप इज द ब्लड रिलेशन, ये इस पूरी फैमिली का स्लोप है। अब इस फैमिली से दिस इज वन पैरामीटर फैमिली, इस फैमिली से हमें एक पार्टिकुलर कर्व चाहिए। कौन सा कर्व? विच पासेस थ्रू द पॉइंट, हमें पॉइंट बताया गया है कि फाइंड दैट कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0, मतलब व्हेन x इज 1 y इज 0। तो उस पार्टिकुलर कर्व के लिए मतलब वी नीड टू फाइंड c। ठीक है, तो आप y की जगह इस इक्वेशन में 0 पुट कर दें और x की जगह 1। तो y is 0, x is 1, तो 1 power 4 plus 2 into 1 cube plus c। तो ये 0 is equal to 1 plus 2 plus c, या 0 is equal to 3 plus c, या c is equal to -3। तो c is equal to -3 आप यहाँ पर पुट कर, तो y हमारे पास आ जाएगा x power 4 plus 2x cube minus 3। So this is the particular curve। ये जो कर्व है x पावर 4 plus 2x cube minus 3, ये इस फैमिली का मेंबर है जिसका स्लोप इसके बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 सब में आपने इसी तरह से वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और फिर इंटीग्रेट करना है, और फिर आपने ये कंडीशन अप्लाई करके सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये था एक्सरसाइज 5.1।